महाराज जी, दास की जिज्ञासा है कि क्या प्रभु प्रारंभिक साधकों को भी लीला रूप क्रीड़ा आदि से अति आनंद दे देते हैं जो कि अनिर्वचनीय है, जिसमें ऐसा लगे कि हृदय फट जाए, ऐसा आभास हो? क्या ये सिर्फ गुणों का प्रभाव है या कृपा? अभी तो शतोगुण के अंतर्गत है। पहले जब प्रभु की कृपा उतरती है ना हृदय में, तो सबसे पहले विषयों से वैराग्य होता है। ये जो गंदी बातें हैं, गंदे आदतें हैं, गंदे खान पान, भोग विलास, दृश्य, इन सबसे अरुचि होती है। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, जब भगवान की कृपा साधक के हृदय में प्रकाशित होती है, तो उसे सबसे पहले जो शरीर संभोग में पूरे विश्व का आकर्षण है, जिसको भी चेतना जागृत हुई, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किशोर अवस्था का हो, खान पान विश्राम के बाद एक ही दिमाग में नाचेगा, संभोग। सब देख लो, अपने अपने दिमागों को देख लो। धन की चाहत है तो विषय सेवन के लिए, विषय सेवन करके शरीर पुष्ट है तो भोग, उसकी आकांक्षा। सबसे बड़ा आकर्षण काम भोग का है, देख लो, है ना? दिमाग में देखो तो सबसे बड़ा आकर्षण एक जीव के अंदर रुपया, पैसा, खान पान सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक अभाव खटकता रहेगा, शरीर भोग के लिए। अगर उसमें थोड़ा भी पुरुषत्व है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, तो काम उसके अंदर आकर्षण, इसी काम को जो मिटा दे, वही राम का साक्षात्कार कर सकता है, वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की जो उपस्थिति हृदय में है, पर वो अव्यक्त है। भजन के द्वारा उसको व्यक्त करना है। भय प्रगट कृपाला, पहले हृदय, तो हृदय को निर्विकार, भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे ना, तो जब उनको अच्छा नहीं लगता तो कैसे प्रकट होंगे? तो भजन का, भगवत कृपा का पहला प्रताप उदय होता है। पहली भूमिका है विषयों से वैराग्य, फिर दूसरी भूमिका है परलोक की भी चाह का त्याग, फिर तीसरी भूमिका है अपने यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इन सब का मिट्टी के समान समझना, फिर चौथी भूमिका है सिद्धियों का भी प्रयोग ना करना, जो भागवतिक सिद्धियां हैं कि दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर से सुन लेना, ये सब आती हैं बहुत पहले ही। शुरुआत में जब अच्छे से भजन होता है तो आना शुरू हो जाती है, ऐसे देखो पूरा पता चल गया। अगर उसका प्रयोग कर लिया तो आप भगवत साक्षात्कार की योग्यता के लायक नहीं रहे। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी प्रयोग नहीं करते बड़े बड़े महापुरुष। तो सबसे पहले ये तीन बातें विजय कराता है भजन, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। इन पर विजय प्राप्त होता है। फिर ये अभी जो आनंद आता है ना, ये आनंद कोश से आता है, आनंद सिंधु से नहीं। आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये प्राण, ये है अंदर, तो आनंदमय कोश से आ रहा है। बराबर तो नहीं रहता ना, थोड़ी देर हुआ फिर गंदी बातें आ गई, फिर संसार, तो ये कोश से आ रहा है। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो उबाल से आएगी, फिर कभी तुम चाहो भी, जैसे आप लोग प्रयासरत हैं कि मेरा भजन बन जाए, और जिनकी स्थिति भजन में हो जाती है ना, वो प्रयासरत रहते हैं कि थोड़ा सा रुके तो हम थोड़ा व्यवहार कर लें। नहीं, भजन से हटना चाहते हैं, किस बात के लिए? कि प्रभु की आज्ञा, थोड़ा बात कर लें, थोड़ा। वो भजन छाया हुआ है, आनंद छाया हुआ, वो उससे निकल कर व्यवहार करना चाहते हैं कि प्रभु ने आज्ञा करी है कि सत्संग व्यवहार, वो छाया हुआ है एकदम ऐसे। वो है आनंद सिंधु का आनंद। ऐसे जरा सा छेड़ दो, बस छलक पड़ा, आंसू बहने लगे, रोमांच होने लगा, पुलकित हो गए, बाय दशा गई। अब ये अधिकारी बन रहा है भगवान के रूप और लीला का। तो पहला है विषय भोग। अगर गृहस्थ है तो धर्मयुक्त विषय भोग, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी पत्नी ने थोड़ी ब्याह करते समय कि आप कितना भजनानंदी बन जाओगे, फिर वो धर्म विरुद्ध जाए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक, अपने मर्यादा का, और नींद, इस पर काबू होना अति अनिवार्य है। 6 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे, चाहे रात में 4 घंटे रख लो, घंटा 2 घंटे, दिन में अगर रख लो, जैसा मिले, लेकिन 6 घंटे। 6 घंटे के बाद फिर नहीं। अब अपने लोगों ने जैसे अभ्यास किया ना, बचपन से अभ्यास किया, तो सच्ची मानिए नींद ही खत्म है। 2 में 5 मिनट कम होते रोड में आ जाते हैं हजारों लोग, जैसे लोग खड़े थे ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और ऐसा आनंद, एक नशा रहता है कि उसमें देखो, नींद में क्या होता है, संसार का चिंतन छूटता है 6 घंटे। इंद्रियां संसार का चिंतन नहीं करती तो फ्रेश हो जाती 6 घंटे। जब आप 6 घंटे बेशुद्ध सो गए ना, अरे यार आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि 6 घंटे आपने संसार का चिंतन नहीं किया। और अगर भगवान के भजन में ऐसे डूब जाओ कि संसार का चिंतन ना हो, तो इंद्रियां बिना सोए उससे ज्यादा फ्रेश रहेंगी। जो समाधि में रहते हैं उनको नींद कभी थोड़ी आती है। उनकी नींद की पूर्ति जो इंद्रिय और शरीर की होती है, समाधि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि भगवदानंद में इंद्रियां तृप्त रहती है। तो विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, ये भजन में बहुत बाधक है। जैसे संसारिक लोग एक दूसरे की चोहल, हंसी मजाक नहीं, गंभीर मुद्रा, उदासीन रही गुसाई। यदि भजन परिपक्व करना तो गंभीर रहे, कम बात करोगे तभी तो भजन में रुचि होगी। तो कम बात करो, हंसी मजाक जहां ऐसे, तो जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो जगत प्रीति चौथा, संसार का बहुत व्यवहार बाधक है भजन में। संसार के व्यवहार में फिर वो खड़े हैं उनसे बात, फिर वो आ गए उनसे बात, फिर वो भजन में ज्यादा व्यवहार नहीं, मतलब की बात, जगत प्रीति ये बहुत बाधक है। और बहुबात,
इसलिए अधिकतर मौन का आश्रय लेना चाहिए भजनानंदी को, जड़ मौन नहीं, विचार मौन। विचार मौन को तो आवश्यक है, हम उत्तर दे देते हैं आपको, अनावश्यक हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये 5 बातें जीवन में जब ठीक से आने लगती हैं तो फिर हमारा भजन होने लगता है। और जब भजन होता है तो एक अजीब सी स्थिति होती है, ना सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं, एक मतलब फिर वही व्याकुलता बनती है, फिर वही विरह बनता है, फिर तड़पना शुरू हो जाता है, फिर वो आने लगते हैं। जब तड़पन होती है ना तो भाव में आने लगते हैं, प्रियालाल वैसे जैसी आपकी क्षमता है भजन की, और धीरे 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 फिर बांध टूट जाता है धैर्य का। अब चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, प्रभु अब जिया नहीं जा, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो रोना अब यहां से प्रारंभ हो जाता है। जब रोना शुरू होता है, इस कोटि का अब जिया नहीं जा रहा, फिर निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार है कृपा। ये कोई मतलब कहानी नहीं कह रहे, ये जीवन है, यही जीवन है। बस चलो, भगवान तुम्हारे जीवन में नहीं है इसलिए तुम खुश नहीं हो, और नहीं खुश हो सकता मन। आप देख लो, करके देख लो, सब कुछ, कुछ पाप हुए हैं, कुछ पुण्य हुए हैं, सबसे हुए हैं। क्या अंदर से किस बात को लेकर खुश होगे कि इतना बैंक बैलेंस है? और अभी मरोगे तो बैंक बैलेंस जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा मित्र जाएगा, तुम्हारा परिवार जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा। तो जब मृत्यु की बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, नहीं उड़ जाएंगे? और अगर भजन किया है तो खुश रहोगे। यार जहां ले चलेंगे भगवान वही जाएंगे, हमको भगवान के सिवा, अगर भगवान से परिचय बना लिया है तो खुशी है, नहीं तो भाई चाहे जितना जो कुछ कर लो खुश नहीं रह सकते। खुश का मतलब प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्न, वो ब्रह्मभूत ही प्रसन्न रहता है जो भगवान से चित्त को जोड़ता है। तो खूब आनंदित रहो, भजन करो और अच्छे आचरण वाले बनो। मंताकिनी